दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल गहराने लगे हैं। एक तरफ इजराइल द्वारा हमास के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से इस्लामी देश हर रोज नई नई धमकियां दे रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर मिसाइल दाग दी है। उधर चीन ने इजराइल का नाम अपने नक्शे से ही मिटाकर अपनी खतरनाक मंशा जाहिर कर दी है। दुनिया भर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे देखते हुए लगता है कि हमारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ठोस हकीकतों पर आधारित विश्लेषण है, जो कि बेहद डरावना है। खुद पर हुए हमले से बौखलाए इजराइल ने पहले तो मिसाइलों से पूरे गजा को तबाह कर दिया और अब इजराइल की जमीनी सेना गजा में कई मील अंदर तक घुसकर इस आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर रही है। उनके अंडरग्राउंड टनल को तलाश करके उन्हें ध्वस्त कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी भी युद्ध विराम से इनकार किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF और इजरायली सिक्योरिटी अथॉरिटी ने संयुक्त बयान जारी करके बताया है कि खुफिया सूचना के आधार पर IDF के लड़ाकू विमानों ने हमास के उत्तरी ब्रिगेड के बेत लाहिया बटालियन के कमांडर नसीम अबू अजीना पर हमला किया। उसने 7 अक्टूबर को किबुज एरेज और हासारा में नरसंहार का निर्देशन किया था। अतीत में भी अबू अजीना ने कई हवाई हमले करवाए थे। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के कई आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। इजरायली वायुसेना ने आतंकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर हमला किया। IDF लड़ाकू बलों ने लगभग 300 टारगेट्स पर हमला किया, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट, रॉकेट लॉन्च पोस्ट, अंडरग्राउंड टनल के अंदर आतंकवादी परिसर शामिल थे। इजराइल ने अपनी एक बंधक यानी 19 साल की ओरी मैगडिश को भी छुड़ा लिया है, जिसका अपहरण हमास के आतंकवादियों ने कर लिया था। तो ये था इजराइल का अपडेट। उधर अमेरिका और ईरान में भी तनाव गंभीर रुख लेता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों पर बम बरसाए हैं। इन हमलों के जरिए अमेरिका ने ईरान और उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खamenei को सीधी चेतावनी दी है। अमेरिका का संदेश स्पष्ट है कि अगर खाड़ी देशों में ऐसे ही अमेरिकी सेना पर हमले जारी रहे तो अगला नंबर ईरान का भी हो सकता है। अक्टूबर 17 से 25 के बीच अमेरिकी फौजों पर हमलों में खाड़ी देशों के बीच तेजी आई है। ईरान समर्थक आतंकवादी गुटों ने 16 ड्रोन और रॉकेट हमले अमेरिकी सैनिकों पर इराक और सीरिया में किए हैं, जिसमें 21 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इससे नाराज होकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 25 अक्टूबर को ईरानी सदर अयतुल्ला खamenei को संदेश दिया है कि अयतुल्ला को मेरी चेतावनी है कि अगर वे अमेरिकी सैनिकों पर हमले करवाना जारी रखते हैं तो हम जवाब देंगे और उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। पिछले हफ्ते ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों ने अमेरिकी ठिकानों पर 3 बार हमला बोला था। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना के F-16 विमानों ने सीरिया में इराक की सीमा के पास रात के अंधेरे में ईरानी सेना और मिलिशिया गुटों के हथियारों के गोदाम पर जोरदार हमला किया, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ, जो कि देर तक जारी रहा। लेकिन इन हमलों के बाद ईरान अमेरिका में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तनाव बढ़ गया है और ये स्थिति बेहद गंभीर है। उधर दक्षिण एशिया की बात करें तो चीन ने अपने नक्शों से इजराइल का नाम ही मिटा दिया है, जिससे चीन की मंशा साफ हो गई है। चीनी कंपनी अलीबाबा और बैदू की तरफ से जारी ऑनलाइन नक्शे से इजराइल का नाम गायब है। इस नक्शे में इजराइल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो दर्शाई गई हैं, लेकिन इजराइल का नाम ही गायब कर दिया गया है। चीन ने कई बार खुलेआम हमास के आतंकवादियों का समर्थन किया है और हमास के बर्बर कारनामों की आलोचना नहीं की है, उससे आंख मूंद ली है, लेकिन गजा में छिपे आतंकवादियों पर इजराइल की बमबारी का विरोध जरूर किया है। और अब चीनी भाषा के नक्शे से इजराइल का नाम गायब करके चीन ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये चीन और मुस्लिम देशों के गठजोड़ का स्पष्ट संकेत है। दुनिया भर के ये हालात भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए भी चिंता का विषय है। संसार में युद्ध के मंडराते हुए बादल देखकर भारत को भी अपनी सीमाओं की चिंता सताने लगी है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। इसमें से 3 यूनिट चीन और पाकिस्तान पर पहले से ही सक्रिय हैं। भारत जल्दी ही रूस के साथ 2 स्क्वाड्रन डिलीवरी के लिए बैठक कर सकता है। भारत ने साल 2018-19 में 35,000 करोड़ की लागत से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसमें से 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH से 70 mm रॉकेट का परीक्षण किया गया है। असम के लिका बाली फायरिंग रेंज में
ये सफल परीक्षण किया गया। सेना ने जानकारी दी है कि 70 mm रॉकेट और 20 mm टैरेट गन को हेलीकॉप्टर से फायर किया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH का निर्माण स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। इसका वजन 5.8 टन है। यह हेलीकॉप्टर आधुनिक हथियारों की मदद से दुश्मन के टैंक, बंकर और ड्रोन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे दुर्गम युद्धभूमि सियाचिन में भी बेहद सफलतापूर्वक काम कर सकता है। हमारा देश कभी भी युद्ध नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र वाक्य दिया है, लेकिन अपने स्वार्थों में लिप्त ये दुनिया उपनिषदों के इस पवित्र शब्दों की अनदेखी कर रही है। इसकी वजह से पूरे संसार में जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारत शांति तो चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा करना भी बेहद अच्छी तरह जानता है। अगर पूरी दुनिया जंगजू मानसिकता में घिरी हुई है तो हमें भी अपनी तैयारियां दुरुस्त रखनी ही होंगी। दुनिया भर में फैले इस पागलपन को ताकत से ही दूर किया जा सकता है। भारत दुनिया को लगातार शांति का संदेश दे रहा है, लेकिन अगर जरूरत हुई तो भारत ताकत के जरिए भी दुनिया को ये समझाने में सक्षम है। उम्मीद किया चाहिए कि ये नौबत कभी ना आए और संपूर्ण संसार में भारत का शांति का संदेश फैले। जय हिंद, जय भारत।